हेलो एवरीवन। मैं आज आपको एक ऐसे डिजाइन पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो आपकी कोडिंग जर्नी बहुत ही सिंपल कर देगी। क्या आपने कभी इश्यूज फेस किए हैं जब कंस्ट्रक्टर के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हो एंड फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा पैरामीटर कहाँ पास करना है? तो यही इश्यू को सॉल्व करने के लिए वी हैव बिल्डर डिजाइन पैटर्न। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिल्डर डिजाइन पैटर्न कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक को सिंप्लीफाई करता है एंड कैसे कोड को मोर रीडेबल बनाता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन। सो बिल्डर डिजाइन पैटर्न एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच या सॉल्यूशन प्रेजेंट करता है जहां भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक काफी कॉम्प्लेक्स हो। सो इफ आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान आपको मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हो जिसमें से कुछ कुछ पैरामीटर्स ऑप्शनल हो या फिर कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स हो, इन सभी यूज केसेस में आप बिल्डर डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड इज व्हाई बिल्डर डिजाइन पैटर्न इज अ पार्ट ऑफ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। तो इसके दो मेनली रीजंस हैं। फर्स्ट थिंग इज इसका मेन काम यही है कि आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देना, एंड सेकंड थिंग इज कि ऑब्जेक्ट बनाने का काम सिंप्लीफाई करना। एंड दैट इज व्हाई सिंस बिल्डर डिजाइन पैटर्न इज रिवॉल्विंग अराउंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन, so दिस इज पार्ट ऑफ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। फर्दर बिल्डर डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करने के लिए फोर बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप वन, आपको एक नेस्टेड स्टैटिक क्लास बनाना पड़ेगा। स्टेप टू, उस स्टैटिक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर में जो जो पैरामीटर्स आपको मैंडेटरी चाहिए वो सभी पैरामीटर्स आपको कंस्ट्रक्टर में पास करने पड़ेंगे। थर्ड थिंग और स्टेप थ्री, जो जो भी पैरामीटर्स ऑप्शनल हो उन सब के लिए आपको एक मेथड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड स्टेप फोर एक बिल्डर मेथड होगा। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने एक एसक्यूएल क्वेरी का एग्जांपल लिया है जहाँ पे देयर इज वन पैरामीटर विच इज मैंडेटरी पैरामीटर एंड अदर पैरामीटर आर ऑप्शनल पैरामीटर। एंड जैसा कि हम अभी तक के वीडियोस में करते आ रहे हैं, पहले हम बैड कोड को देखेंगे। जो कोड जिसमें बिल्डर डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट नहीं किया है वो कैसा दिखेगा उसे पहले देखते हैं। सो दिस इज अ SQL क्वेरी क्लास जिसके अंदर क्वेरी इज अ स्ट्रिंग पैरामीटर और अ डेटा मेंबर। एंड इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर वी आर पासिंग थ्री पैरामीटर्स जिसमें टेबल इज अ मैंडेटरी पैरामीटर, अदर टू पैरामीटर्स कैन बी ऑप्शनल। सो क्वेरी को हमने इनिशियलाइज किया लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। इफ कंडीशन नल नहीं है देन वी विल अप्लाई द वेयर कंडीशन इन द क्वेरी। इफ ऑर्डर बाय नल नहीं है देन वी विल ऐड ऑर्डर बाय टू आवर क्वेरी। एंड लास्ट में जब गेट क्वेरी कॉल किया वो एक स्ट्रिंग क्वेरी रिटर्न करेगी। सो इफ आई रन दिस एप्लीकेशन फाइल तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेरी हमने बनाई जिसमें SQL क्वेरी के क्लास को इनिशियलाइज किया विद थ्री पैरामीटर लाइक दिस इज अ टेबल नेम, दिस इज द वेर कंडीशन एंड दिस इज द ऑर्डर बाय। एंड सेकंड टाइम जब क्वेरी बनाई तब हमने कंडीशन नल पास की। सो यहाँ पे आई वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शनल पैरामीटर इन द कंस्ट्रक्टर। नाउ इफ आई रन दिस मेन क्लास यू विल सी द पहली क्वेरी बनी विद ऑल दिस थ्री पैरामीटर्स, सेकंड क्वेरी बनी जिसमें वेर क्लॉज नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल ऑफ। नाउ ये जो कोड लिखा हमने दिस इज नॉट द राइट वे टू डू बिकॉज हमें यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर को नल के थ्रू पास किया है, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एंड सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे भी फिर से नल नल चेक हमने लगाया है इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। सो दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डू। लेट्स से टुमारो इफ देयर आर 10 डिफरेंट पैरामीटर्स, उस जिसमें से सिर्फ दो ही मैंडेटरी पैरामीटर्स है एंड अदर आर ऑप्शनल पैरामीटर्स लाइक कंडीशन एंड ऑर्डर बाय, तो उन सब के लिए आपको क्या हर बार इतना बड़ा लाइक कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा? लेट्स से इफ देयर आर 10 पैरामीटर्स देन यू विल पास null लेट्स से 10 टाइम्स, एंड व्हिच इज नॉट द राइट वे टू डू। एंड फर्दर वो कोड रीडेबल भी नहीं होगा, राइट? एंड कॉम्प्लेक्स ही होता जाएगा इफ यू डू इट दिस वे। सो द बेटर अप्रोच इज टू फॉलो बिल्डर डिजाइन पैटर्न। सो बिल्डर डिजाइन पैटर्न के बारे के अंदर मैंने आपके साथ फोर स्टेप्स डिस्कस किए थे। स्टेप नंबर वन वॉज क्रिएट अ स्टैटिक बिल्डर क्लास। सो हमने एक क्लास बना दिया स्टैटिक बिल्डर। नाउ जो जो पैरामीटर्स हमें मैंडेटरी पैरामीटर्स रखने हैं उसको हमने बिल्डर के क्लास के इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दिया। सो टेबल वाज अ मैंडेटरी पैरामीटर, सो वी एडेड दैट टू द कंस्ट्रक्टर टू द इनपुट पैरामीटर ऑफ द कंस्ट्रक्टर। एंड जो जो ऑप्शनल पैरामीटर है उसके लिए हमने मेथड्स बना दिए लाइक वेर कंडीशन के लिए ये मेथड, ऑर्डर बाय कंडीशन के लिए ये मेथड, एंड एक लास्ट में एक मेथड बनाई बिल्ड जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ओके, सो यहाँ पे SQL क्वेरी का क्लास सेम ही है, वी है ऑलमोस्ट सेम कंस्ट्रक्टर, बट इस कंस्ट्रक्टर में हमने बिल्डर का ऑब्जेक्ट पास किया है एंड उससे इनिशियलाइज करवाया है। फर्दर गेट क्वेरी के लिए हमने क्वेरी को एज अ स्ट्रिंग में बनाया है बेस्ड ऑन इफ द कंडीशन इज नॉट नल, ऑर्डर वाइज नॉट नल। सो दिस नॉट नल कंडीशन चेक इज नॉट इन द कंस्ट्रक्टर बट अ पार्ट ऑफ फंक्शन विच इज ओके, बट ये कंस्ट्रक्टर के अंदर तो एटलीस्ट नहीं है। अभी इफ आई गो टू इन एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल, आप खुद देख लीजिए। सी हमने क्वेरी बनाई जिसमें वेर, ऑर्डर बाय एंड डॉट बिल्ड ये थ्री मेथड्स को कॉल किया एंड दिस आर लाइक चेनिंग ऑफ मेथड्स। सी एक पहले तो
हमने इनिशियलाइज किया बिल्डर क्लास को, राइट, विद द मैंडेटरी पैरामीटर एंड ऑप्शनल पैरामीटर भी ऐड किए बाय कॉलिंग ईच ऑफ द फंक्शन, एंड लास्ट में बिल्ड किया. सो जब बिल्ड किया तब उसने सीक्वल क्वेरी का ऑब्जेक्ट बना के दिया, करेक्ट. एंड लेट्स से ये सेकंड क्वेरी में मुझे वेर कंडीशन नहीं ऐड करनी, देन सिंपली आई वोंट कॉल दिस वेर फंक्शन. सो नाउ द कोड इज मच मोर रीडेबल, द ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक इज सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स जिसने ऑप्शनल पैरामीटर्स को इंटरनली हैंडल कर लिया. मैं इफ अभी इसको रन करता हूँ तो आउटपुट तो सेम ही होगा एज प्रीवियस वन. द ओनली डिफरेंस इज वी हैव फिक्स द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक. अभी ये कोड बहुत ज़्यादा रीडेबल है, फ्लेक्सिबल है, इसमें मल्टीपल ऑप्शनल पैरामीटर्स हैंडल करने की कैपेबिलिटी है, एंड फर्दर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक भी बहुत सिंपल कर दिया है. इनिशियली वो कॉम्प्लेक्स था लेकिन अब वो सिंपल हो गया है. सो दिस ऑल प्रॉब्लम्स वी सॉल्व बाय यूजिंग बिल्डर डिजाइन पैटर्न, एंड इसे इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी सिंपल है. सो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक स्टैटिक बिल्डर क्लास बनाना पड़ेगा, और जो जो मैंडेटरी पैरामीटर्स है उसको बिल्डर के कंस्ट्रक्टर में रखना है, एंड जो जो ऑप्शनल पैरामीटर्स है उसको मेथड्स बना देने हैं उसके लिए, एंड लास्ट में बिल्ड मेथड होगा टू जस्ट क्रिएट द ओरिजिनल क्लास ऑब्जेक्ट. सो पूरा लॉजिक काफ़ी सिंपल है बिल्डर डिजाइन पैटर्न के अंदर. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ आपके माइंड में अभी भी कुछ डाउट्स हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम ऐसे ही कोई डिजाइन पैटर्न या फिर लो लेवल सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग.